आमतौर पर इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जबकि ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा रिलीफ कैसे पा सकते हैं? विरल सर मौजूद हैं। तो विरल सर, ये पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बढ़त आनी शुरू हुई है, और एक ऐसा टाइम था जब किसी को पता भी नहीं था कि वो 4% ब्याज पे चीज़ें लेकर चलता था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन सडनली ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई और अब 6%, 6.5%, 7% मिला मिलू के सब 8-9% तक पहुंच जाते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इसका बर्डन भी पिछले 2 सालों में काफ़ी बढ़ा है और मार्केट्स भी बड़े हैं। तो कोई तरीका आपने ढूंढा, कोई तरीका जिससे इंटरेस्ट का बोझ, ईएमआई का बोझ आएगा तो उतना ही, लेकिन लगे कम, कुछ ऐसा है तरीका? शुक्रिया सुमित जी शो पे बुलाने के लिए। यानी आमतौर पर क्या होता है सुमित जी कि लोग ध्यान देते नहीं हैं अपने, जब भी लोन ईएमआई वगैरह जब देते हैं तभी ध्यान नहीं देते कि एग्जैक्टली उनकी जो ईएमआई जा रही है। अभी जैसे देखो इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी महीनों से काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी 6-7 चीज़ें मैं हमेशा बात करता हूं लोगों से कि करनी चाहिए और देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ है, मुझे ये लगता है कि जो एग्जिस्टिंग लेंडर यानी जहां से आपने लोन ली है, जो भी बैंक होगी या एनबीएफसी होगी, उनसे एक बार बात करिए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, अगर वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उन्होंने भी अपने परसेंटेज बढ़ाए हैं लोन के ऊपर जो उन्होंने ली है, तो उनके साथ एक बार नेगोशिएट करिए कि वो कम कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला है कि जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उनके साथ बात करिए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, रीफाइनेंसिंग दूसरे लेंडर के साथ, कि जो आपकी लोन है वो लोन में आपको अगर चाहिए, अगर दूसरे जो बैंक्स होते हैं या दूसरे एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होते हैं, उनके पास जाइए, उनको पूछिए कि क्या मेरा ये जो एग्जिस्टिंग लोन है मैं वहां पे से बैलेंस ट्रांसफर कर आपके बैंक में अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हर एक बैंक चाहती है कि ये कस्टमर उनके यहाँ पे आ जाए और लोन की अमाउंट उनके पास आ जाए, तो शायद से वो कहीं ना कहीं कुछ कम कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट ये हो सकता है कि दूसरा भी बैंक आ जाएगा और रेट भी कम हो जाएंगे। तीसरी चीज, जब भी ये ऐसे सिनारियो आते हैं सुमित जी जहां पे ईएमआई बढ़ रहे हैं, ईएमआई की परसेंटेज बढ़ रही है, बट साथ में बहुत बार बैंक्स क्या करती है कि उन जो ईएमआई आप दे रहे हो उसका जो ईएमआई को सेम रखती है बट टेन्योर बढ़ा देती है। तो आपको क्या लगता है, अरे मेरे को तो कुछ इफेक्ट ही नहीं हुई, मेरा तो, पर अल्टीमेटली बैकएंड में अगर देखेंगे और समझेंगे तो आपकी जो टेन्योर है लोन की, जो लेने की आपकी जो टेन्योर है, जो अवधि है, वो बढ़ जाती है। तो उसको ना बढ़ाकर आपका ईएमआई आप बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको बर्डन लगेगा। देखो टेक्निकली तो अगर आपका टेन्योर बढ़ा है तो आप जो आपकी फिक्स ईएमआई अभी जो आ रही है उसका टेन्योर बढ़ जाएगा। तो ये हमेशा गलत तरीका है। हमेशा ईएमआई को बढ़ा दीजिए, अगर पॉसिबल है तो, आपका कैश फ्लो परमिट करता है तो ईएमआई को बढ़ाइए और टेन्योर जो है, जो था, वो ही रहने दीजिए। चौथी चीज है, हो सके तो कोशिश करिए कि पार्शियल पेमेंट करें। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं प्री पेमेंट करने की भी कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा होता है सुमित जी के लोगों को बोनस मिलते हैं, कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, तो प्री पेमेंट करना, कुछ हिस्सा जो वो बोनस का है या इंसेंटिव का है या कुछ ऐसे पैसे मिले हैं, वो उसका कुछ हिस्सा आपको प्री पेमेंट में देना चाहिए, जिससे आपका लोन का जो बर्डन है वो कम हो सके। पांचवी चीज है, अगर हो सके तो मेरा जो लोन की अमाउंट है उसको मैं एक सेट टारगेट लेकर चलूं, 5% हमेशा हर साल 5% मैं कहीं ना कहीं उसको पेमेंट करते जाऊं, उसके वजह से भी मेरा जो बर्डन है वो लोन का कम हो सकता है। फिर अगर मेरे पास ऐसा कोई कॉर्पस आया है, ऐसी कोई अमाउंट आई है, तो क्यों ना मैं मेरा कंप्लीट जो मेरा पेंडिंग बैलेंस है, मेरा पेंडिंग बैलेंस है लोन का, वो उसको मैं प्रीपेमेंट कर दूं। इससे मेरा लोन कम हो जाएगा, लायबिलिटी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी और मैं मेरे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, ये योर मनी में हमेशा हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, उसमें मुझे ये कहना है कि जब मैंने अभी शायद से मान के चलो अभी लोन ली है, राइट, तो मैंने लोन अभी ली है तो साथ में मैं कुछ परसेंटेज ऑफ 10% मान के चलो, जो लोन है, जो ईएमआई है, उसका 10% मैं अगर एसआईपी कर सकता हूं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रोक सकता हूं, तो जो मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बनकर जो मेरा पूरा लोन बनता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस अमाउंट का आपने घर खरीदा रहता है और जो लोन ली रहती है उसका ऑलमोस्ट डबल
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के आप पूरा डबल पैसा देते हो, तो वो उसको बर्डन को कैसे कम किया जाए। तो क्यों ना मैं मेरी जो लोन अमाउंट है उसका मैं 5% 10% एटलीस्ट पैरेलली मेरे लोन के साथ मैं एसआईपी शुरू करूं, और जब भी प्री पेमेंट का मौका आए या जब भी जो उसका टेन्योर हो, मैं वो पैसा जमा कर मैं वो मेरा लोन खत्म कर दूं। 7 तरीके आपको बताए हैं विरल सर ने, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अपने लोन बर्डन को कम करने के लिए। आखिरी तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की लोन की किश्त भरते हैं तो आप 5,000 रुपए की एक एसआईपी साथ साथ शुरू कर सकते हैं। आपने लोन लिया होगा एवरेज 9% ब्याज पे, और म्यूचुअल फंड वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको 14 से 15% रिटर्न बनाकर दे देगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी रफ्तार के साथ आपका लोन खत्म होगा, उससे दुगनी रफ्तार के साथ आपका पोर्टफोलियो और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ना केवल आप उस घर की वैल्यू निकाल पाएंगे, बल्कि जो उस पे ईएमआई या इंटरेस्ट दिया होगा उसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट आप जनरेट कर लेंगे। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को आप सिक्योर एंड साउंड कर सकते हैं। एक चीज आपसे और विरल सर मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे पास पैसा आया और मैंने उस पैसे से लोन चुकाने की मेरे सामने एक ऑप्शन आया, तो मैं 2 चीजें कर सकता हूं। या तो मैं अपनी ईएमआई घटा सकता हूं, ईएमआई घटवा सकता हूं, या तो आज पैसा देके मैं ड्यूरेशन उतनी रखूं और ईएमआई की वो अमाउंट घटवा दूं, या अपनी ड्यूरेशन घटा सकता हूं, ईएमआई का साइज उतना ही रखूं। आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जनरली वो लोग आपको बिना पूछे आपकी जो टेन्योर है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो टेन्योर को नहीं बढ़ाने दीजिए, आपके ईएमआई को बढ़ा दीजिए। अगर 5% 10% भी उसको बोलेंगे हम कि भाई मेरा जो ईएमआई है वो मुझे बढ़ा दो, वो चलेगा, रादर देन इंक्रीजिंग द टेन्योर। तो ये सबसे सही सॉल्यूशन हो सकता है। इसकी वजह यह है क्योंकि टेन्योर बढ़ते ही आपका जो ब्याज है वो उस टेन्योर पे और बढ़ जाएगा कि आप और समय के लिए अब लोन ले रहे हैं। तो इसलिए विरल सर ने आपको ये बात बताई है कि आप टेन्योर कभी ना बढ़ने दें, चाहे कुछ हो जाए, बस अमाउंट अगर बढ़ भी जाए तो आप वो मैनेज कर लेंगे विद टाइम। तो कुछ आपके लिए टिप्स हैं, अगर आप पे एक्स्ट्रा ईएमआई का बर्डन है तो आप उसको इस तरह से थोड़ा सबसाइड एटलीस्ट कर सकते हैं। अब सवाल